अगर सरकार के किसी फैसले से आप सहमत नहीं हैं तो क्या आप सड़क पर उतरकर विरोध कर सकते हैं? और क्या प्रोटेस्ट करना आपका संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नहीं? सो मैं एडवोकेट साकिब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये चीज़ें डिस्कस करी हैं, पर आज मैं इसको फिर से दोबारा से डिस्कस करूंगा क्योंकि कुछ सब क्लॉज रह गए थे इसके अंदर। भारत के संविधान में कोई स्पेशल आर्टिकल नहीं दे रखा है जो बताता हो राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में, पर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए आपको अपनी बात कहने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता देता है, मतलब पूरी आज़ादी देता है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, और साथ ही में शांतिपूर्वक बिना किसी हथियार के आपको एक जगह एकत्रित और इकट्ठा होने का भी राइट देता है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 और उसका सब क्लॉज ए, यानी आप अपनी मांगों को लेकर, अपने विचारों को लेकर शांतिपूर्वक धरना, रैली, प्रदर्शन कर सकते हैं। यह राइट हमें, ये अधिकार आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 उसका सब क्लॉज ए हमें देता है। लेकिन याद रहे, जो आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में जो प्रोटेस्ट वो दे रखा है, राइट हमें दे रखा है प्रोटेस्ट करने का और एकत्रित होने का, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? मान लीजिए अगर प्रोटेस्ट के दौरान कोई सड़क जाम कर देता है या फिर सार्वजनिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो उस कंडीशन में सरकार आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। या फिर लॉ एंड ऑर्डर खतरा हो तो उस कंडीशन में भी सरकार आपके ऊपर एक्शन ले सकती है, और इसीलिए ये एब्सोल्यूट राइट नहीं दिया गया है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज से हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो देता है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, किसी तरीके का कोई हिंसा, वायलेशन वगैरह ना हो या फिर कानून व्यवस्था खराब ना हो। याद रखिए, लोकतंत्र में विरोध की आवाज़ आपकी ताकत है और कानून का पालन करना आपकी जिम्मेदारी। तो ऐसे ही आसान भाषा में लॉ को समझने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें और अपने अधिकारों को जानें। और पिछली वीडियोस में भी मैंने आर्टिकल 19 को डिस्कस करा था, पर अब आगे चल के हम और विस्तार से आर्टिकल 19 को डिस्कस किया है। तो ऐसे ही आसान भाषा में लॉ को समझने के लिए मुझे ज़रूर फॉलो करें और अपने अधिकारों को जानें।